जय श्री राधे श्याम। श्री राधे पापा की जय हो। आज है लीलावली प्रथम से बंकिम बरकुटी बंकिम नैन। विलम्ब हो रहा है, ब्यालू का समय बीत रहा था। श्री ललिता जी श्री प्रियतम को फुलवारी से बुला लाई। भोजन कुंज में श्री प्रिया और प्रियतम अब आमने सामने विराज रहे हैं। दोनों के बीच में चंदन की सुंदर चौकी है। चौकी छोटी है तथा आयताकार है। चौकी पर श्रवण थाल में भोज्य सामग्री है। श्रवण थाल में फूल का शाक, अचार, चटनी परोसी गई है। शाक सूखा और रस्सेदार है, दो प्रकार के हैं। श्रवण थाल के पास ही छोटी श्रवण थाली में मिष्ठान एवं नमकीन परोस दिया गया था। पास ही रजत पात्र में संयमनोदक है। अब श्री ललिता जी ने श्री प्रिया प्रीतम से आरोगने के लिए अनुरोध किया। श्री प्रीतम इस प्रतीक्षा में है कि पहला कोर श्री प्रिया जी उठाए। श्री प्रिया जी ने मिष्ठान की थाली में से बादाम की बर्फी उठाई और श्री प्रीतम को पहला कोर अपने कर पल्लों से खिलाया। श्री प्रीतम ने भी बादाम की बर्फी उठाई और अपने कर पल्लों से पहला कोर श्री प्रिया जी को खिलाया। यह भोजन का शुभारंभ था। अब श्री प्रिया जी ने फुलके का एक अंश लिया और आलू के रस्सेदार साग में डुबाकर अपने अधरों पर रखा। यही रीति श्री प्रीतम ने भी अपनाई। श्री प्रिया जी जो पदार्थ अपने कर पल्लों से उठाती, श्री प्रीतम भी उसी पदार्थ को उठाते और खाते। इस क्रम के बीच कभी कभी ऐसा भी होता कि श्री प्रीतम अपने कर पल्लव से श्री प्रिया जी को खिलाते। श्री प्रीतम यह ध्यान रखते कि अब श्री प्रिया जी की दृष्टि किस पदार्थ की ओर है। जो ही श्री प्रिया जी मुख का और कोर चबाकर निकल लेती, तो ही श्री प्रीतम अभिष्ट पदार्थ का कोर अपने कर पल्लव से उठाकर श्री प्रिया जी के अधरों पर रख देते। यह छवि अति मनमोहक होती। जो ही श्री प्रिया जी के श्रीमुख की ओर श्री प्रीतम का कर पल्लव अग्रसर हुआ, तो ही श्री प्रिया जी ने अपना विमुख किंचित खोला। अधरों के खुलते ही दंत पंक्तियों की सफेद आभा चमक उठी। अरुण अधरों के समीप चमकी सफेद आभा की सुंदरता को देखकर मन मुग्ध हो गया। इससे अधिक मन मुग्ध होता श्री प्रीतम के नैनों की प्रफुल्ल आभा को देखकर। श्री प्रिया जी ने अपने कर पल्लव का कोर सहर स्वीकार कर लिया। यह भावना ही श्री प्रीतम के आह्लाद का हेतु बन जाती है। आसपास खड़ी हम सभी सखियां मंजरियां सावधान थी कि श्रवण थाल में तथा छोटी श्रवण थाली में भोज्य सामग्री की न्यूनता न होने पाए। श्री ललिता जी के संकेत से वस्तुएं तुरंत परोस दी जाती। थाली और थाल सदा भरा रहते। इसके पीछे एक हेतु यह भी है कि श्री प्रीतम उठने के बाद सभी मंजरियां सखियां इस उच्चिष्ट प्रसाद को पाने के लिए अति उत्कंठित रहती थी। भोजन का क्रम चल ही रहा था कि अनोखी छवि के दर्शन का सौभाग्य मिला। श्री प्रिया जी के मुख में ग्रास है और वे धीरे धीरे चबा रही हैं। इसी समय श्री प्रीतम ने श्रवण थाली में से पिस्ता की बर्फी उठाई और श्री प्रिया जी को खिलाने के लिए उन्होंने अपना कर पल्लव आगे फैलाया। कर पल्लव से पिस्ता की बर्फी का स्पर्श श्री प्रिया जी के अधरों से हुआ ही था। श्री प्रिया जी ने अपना श्रीमुख पीछे की ओर थोड़ा सा हटा लिया, थोड़ा सा पीछे हटा लिया और थोड़ा सा दाहिने झुका दिया। दाहिने झुकते ही दाहिने कान का मोती का अलंकृत स्वर्ण कुंडल लटक गया, जबकि बाएं कान का मोती का अलंकृत स्वर्ण कुंडल का वाम कपोल पर अटक गया। ठीक इसी समय शीश की एक केस लट बटक कर छिटक गई। इधर श्री प्रिया जी अपने वाम कर पल्लों से छिटकी केस लट को सुस्थित कर रही थी। क्या बतलाऊं। इसी समय कई बातें एक साथ तुरंत हो गई। श्री प्रिया जी की भ्रुकुटी तनिक सी कुचित हो गई। भ्रुकुटी के कुचित होने के साथ साथ नेत्रों में हल्का सा तरेपना भी आ गया। तरे रहते हुए श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम को चट उपालम दे दिया बोलकर नहीं,
दिया उपाल भरी दृष्टि से तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, ऐसी भी क्या सिद्धता है, कभी मुख में कोर है। अब यह कैसे बतलाऊं कि इस तैरने की छवि कितनी प्यारी थी। और तब से प्रीतम की मुख मुद्रा भी देखते ही बनती थी। इस तैरने की चोट कैसी थी, यह तो चोट खाई आंखें ही जानती हैं। घायल आंखों की गति दूसरी आंखें भला क्या जाने। एक बात और है, आंखों की चोट की दवा भी आंखें ही हैं जिसने चोट पहुंचाई है। श्री प्रीतम सहम गए और उनका कर पल्लव सिमट गया। एक चोट बड़ी विचित्र है। घायल अब कभी आह भरता है, कभी वाह करता है। वह चोट कभी कसकती है और तक कभी सरसती है। भले श्री प्रीतम प्रिया को पीरता की बर्फी नहीं खिला पाए, परंतु पिस्ता की बर्फी को श्री प्रिया जी के अधरों का स्पर्श तो प्राप्त हो गया। श्री प्रीतम ने इस पिस्ता की बर्फी को श्री प्रिया जी का उच्छिष्ट प्रसाद मानकर अपने अधरों में मध्य रख दिया। अब अनुमान होता है कि उच्छिष्ट प्रसाद को पाने के लिए श्री प्रीतम के द्वारा यह खेल खेला हुआ था। संभवतः यही अभिसंधि मन में रखकर श्री प्रीतम ने एक पीरता की बर्फी स्वर्ण थाली से उठाई थी। जो भी हो, श्री प्रिया जी की इस गिरवा लटकन पर और उस नैन तरेन पर हम सभी लूट रहे थे, मिट रहे थे। मैं बार बार उस लटकन तरने की जय जयकार बना रही थी, बार बार बलिहारी जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।